आग लगी है, जंग के बादल और गहरे हो गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध अब एक नए मोड़ पर है, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। ईरान के सबसे बड़े दोस्त रूस और चीन ने उससे किनारा कर लिया है। आखिर क्यों ईरान इस जंग में अकेला पड़ गया? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात हैं। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी। दोनों देशों में भारी तबाही हुई। ईरान और इजराइल के बीच जारी इस जंग ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस संकट की घड़ी में ईरान अकेला पड़ता नजर आ रहा है। उसके सबसे खास दोस्त रूस पहले ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था, आज वह खुद एक बुरे दौर से गुजर रहा है। दूसरा करीबी मुल्क चीन है, जो ईरान का आर्थिक और रणनीतिक सहयोगी रहा है, लेकिन उसने भी इस बार दूरी बना ली है। अन्य सहयोगी देशों ने भी कन्नी काट ली है। इस दृष्टि से इजराइल की हमले की टाइमिंग सबसे खास लगती है। रूस का बुरा दौर, ईरान की मुश्किलें बढ़ी। ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी रूस है। खासकर पिछले दशक में दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध के दौरान एक दूसरे को आर्थिक और सैन्य समर्थन दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस और ईरान ने 2022 से 2024 के बीच रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में कई समझौते किए, जिसमें ईरान ने रूस को ड्रोन और मिसाइलें आपूर्ति की, जबकि रूस ने ईरान को तेल और गैस के क्षेत्र में तकनीकी सहायता दी। लेकिन आज रूस खुद यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंसा हुआ है। रूस की अर्थव्यवस्था संकट में है और उसकी सैन्य क्षमताएं भी कमजोर पड़ रही हैं। इस स्थिति में रूस ईरान को उतना समर्थन नहीं दे पा रहा है जितना पहले देता था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के समर्थन में केवल औपचारिक बयान दिए हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि रूस ईरान को और अधिक सैन्य मदद देने से बच रहा है, क्योंकि उसे डर है कि इससे पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंध और खराब हो सकते हैं। चीन ने भी बनाई दूरी, क्यों खामोश है ड्रैगन? ईरान का दूसरा बड़ा सहयोगी चीन है। वह 2021 में 25 साल के रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। इस समझौते के तहत चीन ने ईरान को आर्थिक और सैन्य मदद का वादा किया था। चीन ईरान से तेल खरीदता है और बदले में उसे बुनियादी ढांचा विकास और तकनीकी सहायता देता है। लेकिन इस बार चीन ने भी ईरान के साथ दूरी बना ली है। चीन की चुप्पी की वजह क्या है? चीन की चुप्पी की वजह स्पष्ट है। वह वैश्विक आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और उसे पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बचाना है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद केवल शांति और स्थिरता की अपील की है, लेकिन व्यवहारिक समर्थन से परहेज किया। चीन को डर है कि अगर वह ईरान का खुलकर समर्थन करता है तो अमेरिका और यूरोपीय संघ उसके खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं, जो उसकी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के अन्य सहयोगी देश जैसे तुर्की, सीरिया और लेबनान भी इस बार खामोश दिख रहे हैं। तुर्की खुद नाटो का सदस्य है, लेकिन वह ईरान के समर्थन में खुलकर नहीं आया, क्योंकि उसे अमेरिका और यूरोप के साथ अपने संबंधों को संतुलित जो रखना है। सीरिया और लेबनान ईरान के प्रॉक्सी के रूप में जाने जाते थे, लेकिन सीरिया में बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद स्थिति बदल गई। इजराइल ने हाल ही के महीनों में सीरिया और लेबनान में कई हवाई हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह और अन्य ईरानी समर्थित समूह को निशाना बनाया गया। इन देशों की अपनी समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि वह ईरान की मदद नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इजराइल ने इस स्थिति का फायदा उठाया। इजराइल ने हमले की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सटीक रखी। ईरान के सहयोगी देश या तो खुद संकट में हैं या फिर राजनीतिक और आर्थिक कारणों से उसकी मदद नहीं कर पा रही हैं। इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर 13 जून 2025 को बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें कई रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इन हमलों ने ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया। माना जा रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर उस वक्त को चुना जब रूस और चीन दोनों ही पीछे हट चुके थे।
साथ ही अमेरिका ने भी इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे रखा था, क्योंकि वॉशिंगटन ईरान के परमाणु कार्यक्रम से चिंतित है। ईरान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वह लावारिस बन गया है। उसके सबसे खास दोस्त रूस और चीन भी इस बार उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इजराइल के हमलों ने उसे और भी संकट में डाल दिया है। ये हमला केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि पश्चिम और पूर्व के बीच बढ़ती खाई का संकेत भी है। ईरान की ये स्थिति दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भरोसे से ज्यादा काम आती है हित। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पे कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।